हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपना ट्रैवल डे। हम लोग आज जा रहे हैं गोवा। सब तैयारी हो गई थी और हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे थे, तो इन लोगों की वीडियो ले ली मैंने थोड़ी सी इनका लुक दिखाने के लिए। और ये हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे, दिल्ली एयरपोर्ट। हम लोगों की फ़्लाइट इस बार टर्मिनल 1 से थी और वहाँ का हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हम लोग टर्मिनल 3 से तो ट्रैवल कर चुके हैं। तो टर्मिनल 1 इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी अगर आप सिक्योरिटी चेक के बाद लेफ़्ट साइड चले जाएँ तो फूड कोर्ट मिलता है और लाउंज मिलता है, और राइट साइड पे सारे गेट्स हैं और थोड़े से ही फूड स्टॉल्स हैं उधर। अगर ज़्यादा टाइम होता है आपके पास तो आप फूड कोर्ट पे जाके खा सकते हैं आराम से, या लाउंज में भी जा सकते हैं अगर आपकी एंट्री हो सकती है वहाँ। और ये इन लोग की फ़र्स्ट फ्लाइट थी, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड थी कि दोनों को विंडो सीट पे बैठना था, तो मैंने कहा कि चलो बारी-बारी बैठ लेना। और मुझे थोड़ी टेंशन भी थी कि ये लोग ज़्यादा ना परेशान हो, छोटी बेटी है स्पेशली, रोने ना लगे। तो मैंने समझा दिया था अच्छे से कि थोड़े कान बंद होंगे, लेकिन फिर 1-2 मिनट की बात होती है। ये लोग आपस में बातों में लगी रहीं, बाहर भी देखती रहीं और अपनी एक्टिविटीज़ का सामान लाई थी, तो उसमें लगी रहीं, बुक पढ़ती रहीं। तो ज़्यादा फ़्लाइट का पता भी नहीं चला। तो बच्चों के साथ जब भी ट्रैवल करें उनका कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का रखना चाहिए, या तो न्यू टॉयज़ रखें, या अगर वो लोग बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स रखें। अभी इन लोगों को एला डायरीज़ पढ़ने का बहुत शौक़ हो रहा है, तो ये लोग अपनी न्यू बुक्स ले आई थी। और फिर ये गोवा पहुंच गए थे हम लोग, और हम लोगों ने कार एक बुक कर रखी थी रेंट के लिए। इतने दिन हम लोगों ने रेंट पे ही कार रखी अपने पास, उससे काफ़ी कन्वीनियंट हो गया था। आराम से हम लोगों को कहीं भी जाना होता है तो चले जाते थे, बस ऐसे ही लग रहा था कि अपनी कार है अपने पास, तो आज़ादी है, कहीं भी जा सकते हैं। इसके लिए बस ये था कि एयरपोर्ट से थोड़ी दूर तक चल के आना पड़ा था हम लोग को सारा सामान लेके, क्योंकि ये लोग टोल के बाद खड़ी करते हैं अपनी कार्स, और कार्स में इतना भी पेट्रोल नहीं डाल के रखते कि हम लोग थोड़ी दूर भी चले जाएं। बस इतना था कि हम लोगों ने फिर पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवाया। तो पहले तो हमने जो बुक की हुई थी कार, वो 1500 की थी, 1500 पर डे। लेकिन वो कार इतनी बुरी कंडीशन में थी, अंदर से सीट भी फटी हुई और बाहर से भी काफ़ी बुरी कंडीशन में थी। तो वहीं पर एक और इनकी खड़ी हुई थी अच्छी न्यू सी कार, तो हस्बैंड ने उसका पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 1800 में मिल जाएगी, तो हम लोगों ने फिर वही ले ली थी। हस्बैंड ने काफ़ी अच्छे से पेपर वर्क सब देखा और पढ़ के सब कुछ किया, और दोनों ने ही वीडियोस भी बनाई। हस्बैंड ने भी वीडियो बना ली थी कार की, और वो भी बना रहे थे, तो ताकि पता चल जाए कि अगर हम लोग से कोई डैमेज हो तो उसका हम लोग को फिर पे करना पड़ता। पेट्रोल पंप एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर था, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। एयरपोर्ट के जस्ट ऑपोजिट ये मार्केट सा था, यहाँ पर पिज़्ज़ा हट था, यहाँ पर हम लोगों ने लंच किया। और यहाँ पर ये कुछ शॉप्स भी हैं, मार्केट 99 और मिस्टर DIY। और फिर निकल पड़े थे पेट्रोल पंप ढूँढने। हम लोगों ने मैप पे डाल रखा था, तो वो अंदर को था काफ़ी, इस बहाने हम लोगों ने थोड़ा गोवा घूम भी लिया। ये नॉर्थ गोवा की साइड थी और हम लोगों का होटल था साउथ गोवा में। हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था, इसलिए हम लोगों से ने साउथ गोवा में होटल बुक कर लिया, और वहाँ जाने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। तो लंच के बाद हम लोगों ने पहला काम ये किया कि पेट्रोल पंप का रास्ता मैप में डाल लिया, और वो रास्ता ऐसा था कुछ घरों के बीच में से जाने का। तो काफ़ी सारे हम लोगों को घर भी दिख गए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल घर होते हैं यहाँ के, बहुत ही अच्छे से बने हुए। और ये नॉर्थ गोवा में है एयरपोर्ट, और हम लोगों का होटल था साउथ गोवा में। तो इसके बाद हम लोगों ने ट्रैवल किया 1.5 घंटा, तब हम लोग पहुँचे थे अपने होटल। हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एयरपोर्ट कहाँ पर है और होटल हम लोगों को कहाँ पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने वो बुक कर लिया था, वरना अगर शायद पता होता तो हम लोग इधर ही नॉर्थ गोवा में ही बुक कर लेते। वैसे इस बहाने हम लोग की अच्छी लॉन्ग ड्राइव भी हो गई थी, काफ़ी अच्छे सीन्स देखने को मिले। ये कोकोनट ट्रीज़ और इनके घर इतने अच्छे लगते हैं, बहुत ही पिक्चरस्क व्यू लगता है।
कार रेंट पे लेने का ये फ़ायदा था कि हम लोग कहीं भी रुक सकते थे अपनी मर्ज़ी से और अपनी स्पीड पे जा सकते थे। अक्सर कैब ड्राइवर्स बहुत फ़ास्ट ड्राइव करते हैं तो काफ़ी डेंजरस भी लगता है। इसलिए हस्बैंड बस अपनी ड्राइविंग पर ही ट्रस्ट करते हैं, वो काफ़ी ध्यान से भी चलाते हैं और आराम से हम लोग अपनी बातें करते हुए जाते हैं, मस्ती करते हुए जाते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं। और ये देखिए ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिल रहे थे, पुराने टाइप के घर और बिल्डिंग्स। यहाँ पर ये अच्छी बात है कि हाई राइज़ेज़ नहीं है ज़्यादा और इन्होंने पुराने टाइप के स्ट्रक्चर्स अपने मेंटेन करके रखे हुए हैं। कुछ घर तो बहुत ही पुराने लग रहे थे और उन्हें देख के अच्छा भी लग रहा था, काफ़ी हिस्ट्री दिख रही थी उनमें और चर्चेज़ भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। काफ़ी ऐसे हैं जो इन्होंने आगे से रेनोवेट कर दिए हैं और पीछे से उनके पुराना लुक ही मेंटेन किया हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम बीचेस यहाँ के चर्चेज़ भी फेमस हैं क्योंकि काफ़ी पुराने हैं, पोर्चुगीज़ के ज़माने के भी हैं। हम लोग क्योंकि इस बार साउथ गोवा ही चले गए थे और फिर वहीं स्पेंड किया हम लोगों ने 2 दिन, तो नॉर्थ गोवा में ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं मिला और पुराने चर्चेज़ जो हैं नॉर्थ गोवा में ही हैं शायद, तो हम लोग वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ के घरों में ये नोटिस की कि घर काफ़ी खुले-खुले हैं और उन्होंने ज़्यादा सेफ्टी के लिए कर भी नहीं रखा है। ऑलमोस्ट सारे ही घरों में छोटी-छोटी वॉल्स थी और गेट भी कोई ऐसे ज़्यादा प्रोटेक्शन वाले नहीं लग रहे थे। तो शायद यहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है, इसलिए लोग इतने आराम से रहते हैं और पुलिस भी बहुत कम ही दिख रहे थे। यहाँ के घर भी इतने ब्यूटीफुल है कि मैं वीडियो बनाने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी और जैसे ही मैं वीडियो बंद करती थी तो और अच्छे दिख जाते थे मुझे, फिर मैं जल्दी से ऑन करती थी। इन्होंने अपने पुराने स्ट्रक्चर्स मेंटेन कर रखे हैं इसलिए और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये कोई यहाँ का मार्केट आ गया था, ये काफ़ी लंबा चला और थोड़ा वहाँ पर रश भी था। तो नॉर्थ गोवा से हम लोग चले थे अराउंड 4 बजे और होटल पहुँचते-पहुँचते हम लोग को 2 ढाई घंटे लग गए क्योंकि बीच में हम लोग ने एक स्टॉप भी किया। एक बहुत अच्छा सा कैफ़े था, तो वहाँ पर हम लोग गए थे, आगे मैं दिखाऊँगी। तो ये अचानक से हमें एक कैफ़े दिख गया था, कैफ़े डी वॉयज। ये काफ़ी अच्छा सा है, इसके होस्ट भी काफ़ी वेलकमिंग थे और अच्छे थे और यहाँ का एम्बियंस भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। हम लोगों ने काफ़ी पिक्चर्स खींची यहाँ से और यहाँ पर बाहर बैठने का ये अंदर से फूड प्रिपेयर करके लाते हैं और ये देखिए हमें बेटियों ने आइसक्रीम दी थी। इन लोगों को घर से ये हो रहा था कि गोवा में तो गर्मी है तो हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। तो आते ही इन लोगों ने पहला काम ये किया है कि ये 3 स्कूप आइसक्रीम थी ये ऑर्डर कर दी और दोनों से ही नहीं खाई जा रही थी। छोटी बेटी ने तो फाइनली छोड़ भी दी थी। और ये हम लोगों ने फ्रेंच टोस्ट ऑर्डर किए थे और साथ में चाय ऑर्डर की थी। यहाँ से भी ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा हम लोग होटल पहुँचने में, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। जबकि हम लोगों ने सोचा था कि दिन के दिन चले जाएंगे और एक बार बीच पे हो लेंगे इवनिंग में, लेकिन ये नहीं हो पाया। हम लोग बस पहुँचे थे तो बस थोड़ी देर रिलैक्स किया और डिनर किया और फिर सो गए थे जल्दी। एक्चुअली मैप पे टाइम बढ़ता जा रहा था क्योंकि थोड़ा बीच में ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था, जितना टाइम शुरू में दिखा रहा था उससे ज़्यादा लगा हम लोगों को। तो फर्स्ट डे हम लोगों का ऐसे ही निकल गया ट्रैवलिंग में, लेकिन व्यूज़ हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय कर लिए और नॉर्थ गोवा घूम लिया इसी बहाने। और ये देखिए हम लोग होटल के पास आ गए थे अपने, हमने द ललित बुक किया हुआ था और इसकी रोड पे देखिए हम लोगों को क्या वेलकम मिला है। यहाँ पर कुछ ये फेस्टिवल चल रहा था तो ये ऐसे बन के खड़े हुए थे और बच्चे रास्ता रोक के पैसे मांग रहे थे कि डोनेशन दो, ज़बरदस्ती कार के सामने आ रहे थे। ऐसे हम लोग को 3-4 मिले इसी रोड पे। एकदम से मैं तो डर ही गई थी कि ये क्या है और ये लोग अगर हटेंगे नहीं सामने से तो क्या होगा, लेकिन फिर फाइनली जब हस्बैंड हॉर्न देते रहे तो फिर ये हट गए थे।
नए शहर में जाकर ऐसा कुछ झेलना पड़े तो थोड़ा डर सा लग जाता है। मुझे लगा था कि ये पूरे दिवाली के टाइम तीनों दिन रहेंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट डे नहीं थे, तो हम लोग आराम से आ जा पा रहे थे होटल से। और ये देखिए हमने होटल एंटर कर दिया था और ये काफ़ी बड़ा रिज़ॉर्ट है। ये होटल राजबाग बीच पर है और अंदर से हम लोग होटल में से ही आराम से बीच पर चले जाते थे। होटल के अंदर ही इतना सारा एक्सप्लोर करने को है कि आराम से एक दिन आप यहीं पर गुजार सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। होटल के अंदर इधर-उधर जाने के लिए गोल्फ कार्ट्स चलते हैं इनके। वैसे बीच पे जाने के लिए इतना कोई डिस्टेंस नहीं है, हम लोग ज़्यादातर पैदल ही जाते थे। काफ़ी बड़ा होटल है और मैं काफ़ी बार खो जाती थी रूम ढूँढने के चक्कर में, क्योंकि मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत ख़राब है और होटल भी इतना स्पेशियस है और मेज़ की तरह है। एंट्रेंस से इतनी दूर चल के जाना पड़ा और बीच में फिर स्विमिंग पूल भी दिखा था। स्विमिंग पूल भी इनका काफ़ी बड़ा है। बड़ी बेटी ने काफ़ी एंजॉय किया स्विमिंग करना उसमें। मैं बाकी सबके कॉस्ट्यूम्स लाना भूल गई थी। बड़ी बेटी ने अपना अपने आप ही रख लिया था कि गर्मी होगी वहाँ और होटल में पूल होगा तो मैं स्विमिंग करूँगी। फिर मुझे याद ही नहीं रहा बाकी किसी का रखना। तो फिर छोटी बेटी का जाके हस्बैंड लेके आए थे। फिर उसने लास्ट डे की फाइनली स्विमिंग। और ये देखिए ये हमारा रूम टूर। यहाँ पर पहले डोर से एंटर होने के बाद ये एक छोटी सी जगह थी, यहाँ पर भी चेयर्स पड़ी हुई हैं, मिरर लगा हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पर रखने की जगह है। ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर फिर शूज़ उतार के और बाकी आप अपने बैग्स वैग्स यहाँ रख सकते हैं। और फिर ये क्लोजेट्स थे और बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे कि इतना बड़ा रूम मिल गया उन्हें खेलने के लिए। और ये 5 स्टार होटल्स में ये सब सामान रखा होता है स्नैक्स का, जो कि चार्जेबल होता है। बस टी कॉफ़ी और मिल्क ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बच्चों को रोकना पड़ता है ये सब लेने से, क्योंकि ये काफ़ी हाई प्राइस पे होता है। और ये था बाकी का रूम। ये एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है। एक डबल बेड ही प्रोवाइडेड था, वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। हम चारों एक साथ नहीं सो सकते थे इस पे। और एक्स्ट्रा बेड के लिए 2500 एक्स्ट्रा पे करना होता है। और काफ़ी स्पेशियस सी बालकनी भी थी गार्डन फेसिंग व्यू के साथ। और बच्चों ने फिर बेड का कबाड़ा बना दिया था इस पे जंप कर कर के, और थोड़ी देर में ही फिर बेड का हाल बुरा हो जाता है। और हम लोगों ने फिर डिनर मंगा लिया था। तो बस डिनर खा के हम लोग थोड़ी देर बाद सो गए थे जल्दी, क्योंकि हम लोग जल्दी उठे हुए थे सुबह के और थक गए थे काफ़ी बच्चे भी, और मैं भी सो गई थी। फिर 12 बजे तकरीबन इन लोगों के पार्टी शुरू हुई है, तो म्यूज़िक काफ़ी लाउड चला तो तब मेरी आँख खुली थी। इन लोगों ने अपना एक्टिविटी का सामान निकाल के डेस्क में लगा लिया था और थोड़ी देर इन लोगों ने अपनी राइटिंग ड्राइंग की। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की ट्रिप मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।